अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दरख्वास्त के हवाले से कुछ अहम बातें बताना चाहूँगी और ये वो बातें हैं जो हम बोर्ड में बैठ के चेक करते हैं और बिला जवाज़ हम बच्चों के नंबर काटते हैं। सो आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करें और जो मैं आपको बताऊँगी अपनी बुक पर मेंशन करें ताकि आपका कोई भी नंबर ज़ाया ना हो। आपको पता है कि एग्ज़ाम्स में एक नंबर भी बहुत अहमियत का हामिल होता है। सो आप सबसे पहले ये देखिए कि मैं आपको कौन सी ज़रूरी बातें बताना चाह रही हूँ, फिर इस पर अमल कीजिए। स्कूल के लिए लिखी जाने वाली दरख्वास्तें आपके सिलेबस में शामिल हैं और यहाँ पर आप जो एक मेजर मिस्टेक करके आती हैं उसके बारे में आपको गाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका पैटर्न कैसा होगा। ये वो पैटर्न आपके सामने पेश किया जा रहा है जो कि 5 नंबर का पैटर्न है। चाहे आपके स्कूल में हेड मास्टर है या हेड मिस्ट्रेस है, दोनों सूरतों में आप जनाबे आली लिखेंगे। इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिखेंगे। इसके अलावा आपकी तारीख़ लिखने का पैटर्न ये होगा और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात ये अल आरिस के बाद आपका ताबे फरमान या आपकी ताबे फरमान मेंशन करेंगे। इसके अलावा आप कुछ और नहीं लिखेंगे वरना आपके नंबर काट लिए जाएंगे। अगर आप सेम पैटर्न फॉलो करते हैं तो 5 नंबर आपको मिलेंगे और 5 नंबर नफ्से मजमून के होंगे। सो आप देख लीजिए कि अगर आपके पैटर्न में कोई भी मिस्टेक है तो इस पैटर्न को फॉलो कीजिए ताकि मुकम्मल नंबर आपको मिल सके। आगे मैं आपको बता रही हूँ आपके टोटल नंबर हैं जिस हवाले से हम चेकिंग करते हैं। ये टोटल नंबर आपके सामने हैं। अगर आप बताई हुई बातों पर अमल करते हैं तो आपको मैक्सिमम नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपकी महकमाना दरख्वास्तें किस तरह से होंगी। आपकी महकमाना दरख्वास्तें 3 अदद हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं। सेम पैटर्न फॉलो किया जाएगा और सेम ही नंबर डिवीज़न है इसकी भी। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि दरख्वास्त किसके नाम लिख रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पे आप चेंज करेंगे और इसके अलावा जो बहुत बड़ी तब्दीली होगी वो है अल आरिस के बाद अहले मोहल्ला। आप अगर अपनी बुक पे नज़र डालते हैं तो बुक में जितनी भी दरख्वास्तें लिखी हुई हैं उसमें कहीं भी अल आरिस या दरख्वास्त गुजार के बाद अहले मोहल्ला मेंशन नहीं है। और जबकि बोर्ड हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि अगर अहले मोहल्ला मेंशन नहीं है तो एक नंबर काट लिया जाए, लिहाजा हम वहाँ पर एक नंबर बिला जवाज़ काटते हैं। लेकिन कुछ स्कूल में इस बात का इदराक नहीं होता और जो बच्चे घर में तैयारी कर रहे होते हैं उनको भी इन मिस्टेक्स की समझ नहीं होती। सो मैं इन तमाम बच्चों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस है मेरी तरफ से कि जहाँ पर ये जो स्कूल के लिए आपकी दरख्वास्तें हैं आपके सामने देखिए मैं सैंपल पेश कर रही हूँ कि यहाँ पर भी अल आरिस के बाद आपकी ताबे फरमान या आपका ताबे फरमान मेंशन कीजिए। जहाँ जहाँ आप स्कूल के लिए दरख्वास्त लिखेंगे वहाँ पर अल आरिस के बाद ताबे फरमान होगा। और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जो आप करते हैं। सो आइंदा ये मिस्टेक्स ना कीजिए और इन बातों का ख्याल रखें ताकि मैक्सिमम नंबर मिले। अब नज़र डालते हैं आपके महकमाना दरख्वास्तों पर। तो बच्चों आपके सिलेबस में 3 महकमाना दरख्वास्तें हैं। आपकी बुक में दिया गया पैटर्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक जो आपका एक नंबर वेस्ट करवाती है वो ये है कि अल आरिस के बाद अहले मोहल्ला मेंशन नहीं है। सो आप अपनी तीनों दरख्वास्तों पर अल आरिस या दरख्वास्त गुजार के बाद अहले मोहल्ला मेंशन करें ताकि आपका एक नंबर वेस्ट ना हो। उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आई होंगी और आप इसको फॉलो करेंगे।